हेलो गाइस, आज हम सुनाने वाले हैं दादा दादी नाना नानियों वाला पुराना स्टोरी जो कि बहुत मज़ा आता था सुनने में। तो शुरू करते हैं। वैसे मैं इसका सीरीज लाऊंगा वन बाय वन, मतलब वैसे एक वीडियो में एक स्टोरी कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और ये स्टोरी मेरे गांव के एक दादाजी ने सुनाया था। ये कहानी उस दादाजी और उनका दोस्त का था जब वो जवान थे 2001 के आसपास। उस टाइम के बारे में बताता हूँ। पहले उस टाइम में गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, मतलब शाम हुआ तो पूरा गांव अंधेरा हो जाता था। सब 8-9 बजे के आसपास सो जाते थे। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, फ़ोन भी नहीं हुआ करता था उस टाइम किसी के पास। लेकिन उस टाइम में ना बहुत लोग नहीं बोल सकते, कोई कोई ऐसे ऐसे लोग थे जो रात को भैंस चराने जाते थे। सोचो, रात को भैंस चराने जाते थे। भैंस इसलिए रात को ले जाते थे क्योंकि देखो, दिन में तो अपना ही खेत में चरा सकते हैं, लेकिन रात को चोरी छुपे किसी और के खेत में भी चरा ले देते हैं। तो ऐसे ही जाते थे बाबा और उनका दोस्त भैंस चराने। एक बार क्या हुआ, अंधेरा रात था, वो दोनों भैंस चरा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे भैंस चराते चराते। गलती से वो दोनों और उनका भैंस भुदौआ जंगल में इंटर कर जाते हैं। मतलब ऐसा जंगल जहाँ पे दिन में भी जाने में डर लगता है, वहाँ पे एंटर कर जाते हैं और उन दोनों को भ्रम होने लगता है। मतलब लगता है कि ये कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। तभी उनका जो दोनों भैंस था वो दोनों रमकने लगता है जोर जोर से, मतलब कुदकने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। तो दोस्त अपना अपना भैंस को पकड़ने में लग जाता है, कोशिश करता है, मतलब इधर उधर हो जाता है। तो एक दोस्त उसका भैंस को पीछा करते करते घर पे चला गया, क्योंकि उसका भैंस जो है रमक रमक के घर पे चला गया। लेकिन दूसरा दोस्त को उसका भैंस मिल नहीं रहा था, इसलिए उस जंगल में ही ढूंढ रहा था। लेकिन उसका भैंस तो नहीं मिला, लेकिन उसको बहुत डरावना फील हो गया। पूरा शांत अंधेरा जंगल था, कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा। अनुमान पर ही आगे पाँव रख रहा था, डर लग रहा था, सांप होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तभी उसको सामने कुछ दिखा, कुछ ऐसा जो कभी नहीं देखा था उसने। उस इंसान बोले या क्या बोले पता नहीं, उसकी यहाँ पे आँख, यहाँ पे आँख, यहाँ पे आँख, मतलब पूरे चेहरे पर, पूरा शरीर पर आँखें। ऐसा खौफनाक दृश्य देखा और साहब, डर से तो उसका दिल बहुत तेज चलने लगा। अब वो बंदा करे तो करे क्या। वो जोर से वहां से भागा, लंग लगा के खूब तेजी से भागा वहां से। लेकिन गलती से वो किसी पेड़ से टकरा गया और वो बेहोश हो गया वहीं पर। आधा एक घंटा के बाद उसको नींद खुला। जब वो होश में आया तभी भी वो रात में ही था, वहाँ पे अंधेरा था, जंगल में ही था। तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं देखा। कुछ देर बाद वो फिर से भैंस को ढूंढने लगता है। भैंस को ढूंढकर घर जाना चाहता था जल्दी जल्दी। अंधेरा रात था, कुछ भी दिख नहीं रहा था सही से। फिर भी वो कोशिश कर रहा था भैंस को ढूंढने का। वो ढूंढने लगा भैंस को, लेकिन तभी कुछ अलग दिखा। पायल का खनकने का आवाज। ऐसा लगा कि पीछे कोई है। पीछे घुमा तो कुछ भी नहीं। तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा डर होने लगा और वो सोचने लगा कि भैंस को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं दोस्त के साथ। लेकिन उसका दोस्त पहले ही चला गया था, वो अपने भैंस के साथ। वो जो पहले भैंस के साथ चला गया था, उसको लगता था कि मेरा दोस्त शायद पहले ही आ गया होगा घर पे, मैं सो जाता हूँ। लेकिन ये दोस्त तो जंगल में ही फंसा था। उसको बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, तभी पता नहीं क्यों चिल्लाता है। गांव तक आवाज़ आता है, गांव तक। सब डर जाते हैं, क्या है जंगल में, क्या है। लेकिन कोई भी जंगल में नहीं जा रहा था, क्योंकि जानता था उस जंगल में कुछ अलग चीज़ है जो बहुत खतरनाक है। सुबह हुआ। सुबह होने के बाद उस जंगल में जाके देखा तो वो जो दोस्त था खो गया था।
वो एक सहारा के पास बेहोश पड़ा था। सहारा मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे इंसान को जला के मिट्टी में गाड़ दिया जाता है ना, वहाँ पे वो बंदा बेहोश पड़ा था। सब उसको उठा के ले गया, डॉक्टर के पास इलाज कराया, तब उसको होश आया, सब ठीक ठाक हुआ। इसके आगे अगला स्टोरी अगला पार्ट में।